हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ जाफरी लर्निंग जोन में। आज की वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव का वर्गमूल, जो नंबर हमें पॉइंट में दिया रहता है, डेसिमल नंबर होता है, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, दशमलव संख्याएं, उनका हम लोग कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट हैं, मैंने लिख दिए हैं, आप उसको समझिए ध्यान से, बहुत ही काम आएंगी जब भी हम लोग डेसिमल का इनके डेसिमल नंबर्स जो होंगे उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम पूर्णांक का जोड़ा दाएं से बाएं की ओर लगाते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर दिया गया है तो पॉइंट के जो इधर होता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर पार्ट, और पॉइंट के इधर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो जो पॉइंट के इस तरफ है, मतलब पॉइंट के पहले जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर यानी कि पूर्णांक नंबर पार्ट बोलते हैं। तो पूर्णांक भाग का जोड़ा कैसे लगाएंगे, दाएं से बाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिसाल के तौर पर निकालना है 42.25 का निकालना है। ठीक है, तो इसको एक चीज़ और याद रखना है कि इसका कभी भी हम लोग निकालेंगे तो दीर्घ विभाजन विधि से ही निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से आसान पड़ेगा। वैसे यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो पॉइंट के इधर है, पॉइंट के इधर क्या होता है, होल नंबर पार्ट कहते हैं इसको, यानी कि पूर्णांक भाग, और ये जो होता है इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं, मतलब दशमलव वाला भाग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के इधर जो होगा उसको हम लोग इस तरफ से, मतलब दाएं से बाएं की ओर जोड़ा लगाते जाएंगे, और होगा तो इधर लगाएंगे, फिर और होगा इधर लगाते जाएंगे, और पॉइंट के बाद है ना, और फिर दशमलव वाली संख्याओं के दशमलव वाले भाग में अंकों का जोड़ा बाएं से दाएं की ओर, मतलब इधर से लगाना शुरू करेंगे, इधर से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि एक एग्जांपल हम और आपके सामने हम रखते हैं, उससे ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर दिया गया है, जैसे 150.0625। अब इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए क्या है, पॉइंट के इधर जो पहले उसको करना है राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, और पॉइंट के इधर जो उसको लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसको देखते हैं। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम संख्या में हो तो शून्य लगाकर उसे सम बनाते हैं। पॉइंट के बाद अगर जो नंबर दिया गया है, अंक दिया गया है, अगर वो सम संख्या में है तब तो ठीक है, तब तो पेड़ लग जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्या में हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 संख्याएं होती हैं, यहाँ पर 2, 5, 6 होता, तो हम लोग 1 0 लगाकर उसको क्या करते, सम बना देते। ठीक है, जैसे ही पूर्णांक भाग समाप्त हो वैसे ही वर्गमूल में दशमलव बिंदु डाल देते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ही इस पार्ट का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे वैसे ही हम लोग उसके आगे पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, पॉइंट कहाँ डालना है, जैसे ही इसका काम समाप्त हो वहीं पर हम लोग को पॉइंट डाल देना है। ठीक है, तो आइए इसको करके देखते हैं। जैसे 42.25 है, तो ये तो समझ गए कि कैसे बार लगाना है, बार लगा दिया, इधर इधर लगा दिया। अब क्या करते हैं, 42 है तो वो नंबर ध्यान में लाते हैं, या वो नंबर के बारे में अनुमान करते हैं कि जिसका स्क्वायर 42 या उससे थोड़ा कम हो। तो हम लोग देखते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6 6 36, 6 चाहे 36 होता है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखना होगा, तो 6 चाहे कितना हो गया, 36। अब क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये इसको कैरी दे दिया है तो ये 3 में से 3 गया, कट गया। अब 2 5 उतारेंगे। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इसका काम हो गया। अब पॉइंट के इधर वाला अंक हमने उतारा है तो पॉइंट यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। ठीक है, और ये जो 6 था इसको हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं पहले इसको जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग 5 रखते हैं तो यहाँ भी 5 रखना होगा, तो 5 से अब जब इसको गुना करेंगे 125 को 5 से, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। इसका मतलब हो गया 42.25 का रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 6.5। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब क्वेश्चन है जैसे 150.06225 का वर्गमूल निकालें, 150.0625 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखिए 150.0625 इसको लिख देंगे। तो पॉइंट हम लोग को पॉइंट के इधर कैसे लगाना है, राइट से लेफ्ट, तो इधर लगा देंगे पेयर, इधर लगा देंगे पेयर, और इधर लेफ्ट टू राइट, और फिर इसको हम लोग जैसे हम लोग जनरल करते हैं वैसे करेंगे।
एक से एक मरतबा लगाएंगे तो एक आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे, कट जाएगा। अब क्या है 50, तो 50 यहाँ नोट कर देंगे, उतार देंगे और इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। अब वही नंबर डालना है जो हमें यहाँ पे उससे गुना करना होगा, ठीक है, तो वही नंबर यहाँ पे रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं तो यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखना होगा, तो 23 या 69 हो जाता है, लेकिन इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 रखेंगे। तो लेकिन अब देखिए क्या है, अभी ये पॉइंट वाला काम अभी पॉइंट की इधर ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 6 माइनस करेंगे तो, और ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये वाला उतारना है, पॉइंट की इधर वाला उतारना है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 06, कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि कौन सा नंबर हम लोग यहाँ पर रखें जिससे गुना करने पर 606 या फिर 606 से थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 24 है, तो 24 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 48 होता है। 24 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट का जो 2 अंक है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 से ही लगाएंगे। ये ट्रिक है, इस सबको आजमाया कीजिए आप लोग, ताकि आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाए। 242 है, अब 242 को यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 रखा तो यहाँ भी 2 रखना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 484, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, तो 6 में से 8 गया 2 बचेगा, और ये इसे कैरी ले, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, सॉरी 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और ये 5 में से 8 गया 1 बचेगा, 122 आ गया। अब फिर ये वाला उतारेंगे, इसका काम तो हो गया इस बार का, अब इस वाले बार का संख्या उतारेंगे। तो 2 5 उतार दिया। अब यहाँ पर ये 2 है लास्ट में, तो इसको जोड़ देंगे, 2 4 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 24 है इधर लास्ट का, तो 24 को अगर 5 से गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा, और 24 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे। कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा, 5 को 4 से गुना करेंगे 20 2 22 हो जाएगा, अब 5 को 4 से गुना करेंगे 20 2 22 हो जाएगा, अब 5 को 2 से गुना करेंगे 10 2 12 हो जाएगा। आ गया इतना ही। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कट जाएगा, 0 बच जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए √150.0625, ठीक है, इज इक्वल टू 12.25। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक चीज़ आ जाता है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि कहेगा आपको कि √2 का मान दशमलव के 2 स्थान तक प्राप्त करें, या फिर फाइंड या इवेल्यूएट √2 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। यानी कि आपसे पूछा जाएगा √2 का वैल्यू निकालिए, मतलब जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं, अगर उनका आपसे कहा जाएगा कि निकालिए, वर्गमूल निकालिए, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट नंबर्स, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिख लीजिए, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। मतलब कि हमें स्क्वायर रूट ऐसे नंबर का निकालना है जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो, मतलब अपूर्ण हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, उनका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए उसको भी हम लोग डेसिमल की तरह ही निकालेंगे। जैसे 2 है तो 2 लिख देंगे, और 2.0 है, ठीक है, 2 पॉइंट, यहाँ पे 0 कितना देना है, तो 0 देने के लिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम लोग को यहाँ पर 2 स्थान तक प्राप्त करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 स्थान तक निकालेंगे और अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे, और उसको हम लोग फिर राउंड ऑफ कर देंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। समझ में आया कि अगर हम लोग को 2 स्थान तक प्राप्त करना है तो 3 स्थान तक हम लोग निकालेंगे, दशमलव के 3 स्थान तक अप टू 3 डेसिमल प्लेस निकालेंगे, और उसको राउंड ऑफ कर देंगे डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। और अगर 3 स्थान तक प्राप्त करने के लिए कहता तो हम लोग 4 डेसिमल प्लेस तक निकालते, और उसको हम लोग 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अच्छा एक चीज़ और, अगर हमें 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, ठीक है, यहाँ पर चूंकि 2 पूछ रहा है तो हम लोग 3 का निकालेंगे, तो 3 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 पेयर 0 का रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये पेयर लग गया। अब इसको क्या करेंगे, जनरली जो हम लोग करते हैं डेसिमल का, 1 से 1 मरतबा लगाएंगे, 1 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 1 0 0 आ जाएगा, 1 2 आ गया,
अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे क्योंकि ये ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रखेंगे यहाँ पे तो 96 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, 9 में 9 गया 0 है ना, 4 बचेगा। अब फिर 2 0 उतार देंगे तो 4 4 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। अब क्या रखेंगे यहाँ पर, अगर हम 2 रखें तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 281 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1। अब फिर डबल 0 उतार देंगे ये वाला पेयर। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 282 हो गया। अब फिर कितना लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 28 है ना, इनके 2 है, 2 चौका 8 होता है, यानी कि 4 बार लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, ये हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0 और ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6 और ये 0 0 हो गया, ठीक है। तो 6 से 4 बच गया। इसके आगे अगर 2 0 और होता तो फिर 2 0 निकालते, फिर आगे काम करते, ठीक है, लेकिन हम लोग को इतना ही की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर हो जाएगा 1.414, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 2 डेसिमल प्लेस, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे 1.41, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख देंगे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, ये हो गया हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक क्यों हो गया, क्यों, अच्छा यहाँ पे हमने 1 ही क्यों रखा, 4 को क्यों हटा, अगर ये 5 से ज़्यादा होता, 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो एक इसमें ऐड होकर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।